मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। लोग तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास अभी हम लोगों का पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया दोस्तों, लेकिन कुछ संभावनाएं हम लोगों के लिए एक बार फिर जागृत हुई हैं। उसी के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। आप बने रहें वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि कल मैंने एक वीडियो डाला था। हमारे पड़ोसी ज़िला बहराइच में कुछ मदरसे पकड़े गए थे। एक मदरसा पकड़ा गया था, उसमें बिना किसी सूचना के वो मदरसा चलाया जा रहा था। उसमें लड़कियों का केवल एडमिशन था और लगभग 40 लड़कियां शौचालय में छिपा के रखी गई थी। दोस्तों, अगर यह सत्य था, सब कुछ कागजात सही थे, तो शौचालय में छिपाने की क्या आवश्यकता थी? यहीं पे सवाल खड़ा होता है। लेकिन खैर, ये चलता रहेगा। ये वाद प्रतिवाद, जांच, लुका छिपी का खेल ये चलता रहेगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि सरकार एक गलती ढूंढना चाहती है। सरकार एक गलती मुझसे करवाना चाहती है। हम समझ नहीं पाते हैं और हम वही कर बैठते हैं जो उनको उसकी आवश्यकता होती है। लोग मुझे भला बुरा कहते हैं, लेकिन मैं हमेशा से पारदर्शी रहा हूं और हमेशा से मैं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए आवाज़ उठाता रहा हूं। अनुरोध वो मैं जारी रखा हूं और करता रहूँगा। मेरे दोस्त, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि हमारे खिलाफ कोई फैसला है। कौन चाहेगा? दोस्त, 12 साल सर्विस करने के बाद आज मैं बेरोजगार हूँ। क्या मैं ये चाहता हूँ कि निर्णय हमारे खिलाफ आ जाए? कभी नहीं चाहता। लोग मेरी बातों को समझ नहीं पाते हैं, उसका दूसरा अर्थ निकालते हैं। जैसे कनक और कनक 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 ते सौगुनी माँ दगता है लिखा है, या खाए बौराए जगिया पाए बौराए। अब एक कनक का अर्थ हो गया सोना, एक कनक का अर्थ हो गया धतूरा। अब उसको चाहे आप धतूरा समझ लो, चाहे आप सोना समझ लो। मेरे कहने का मतलब जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। निगेटिव बातें मैं कभी नहीं करता। अब आप कैसे उसको रिएक्ट करते हैं, किस तरह आप समझते हैं, किस तरह उसका अर्थ निकालते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, कल मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि अगले महीने 10 तारीख तक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए कुछ सूचनाएं मिलने की संभावना है। अब इसमें कुछ लोगों का कमेंट आया, वो पूछने लगे कि क्या होने वाला ये भी बता दीजिए। किसी ने कहा कुछ नहीं होगा, किसी ने कहा कि आप दिन में तारे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, किसी ने कहा कि आप खुली आंखों से सपना देख रहे हैं, किसी ने कहा कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हो गए हैं, किसी ने कहा कि आप की मानसिकता हम जान चुके हैं, किसी ने कहा जो आपके मन में था वो आपने उगल दिया। मेरे भाई, कम से कम मैं इसी से खुश हूं कि आपने मुझे कई रूपों में देखा। एक व्यक्ति को आपने कितने रूपों में देखा है, सबसे बड़ी बात है। मेरे भाई, मैं हमेशा से, जब से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाना शुरू किया हूँ, तब से लेकर के आज तक मेरा एक ही मतलब रहा है कि हमारी समस्या का समाधान किस तरह से हो। हम क्यों एक गलती करें
जो गलती सरकार कराना चाहती है और हम उसके झांसे में आकर के कर देते हैं, फिर क्या है, जो चाहती है वही होता है। दोस्तों, कल बुलंदशहर के हमारे एक मित्र हैं नदीम भाई साहब, उन्होंने एक पोस्ट डाला कि एक मीटिंग हुई है, उसमें रजिस्ट्रार महोदय, मुख्य सचिव वगैरह उसमें सम्मिलित थे, लेकिन उसका सार क्या निकला उसके बारे में कोई अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई। सही कहा उन्होंने, ये मीटिंग परसों हुई थी, कल नहीं हुई है, ये मीटिंग परसों ही हुई थी। और परसों के वीडियो में भी मैंने कहा था, कल भी इसका जिक्र मैंने किया है। इसमें ज्यादा कोशिश की जा रही है कामिल और फाजिल को लेकर के। इसमें कोशिश की जा रही है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक जो पहले से पढ़ा रहे थे उनको बाइकाट करने की। ये किसके द्वारा प्रयास किया जा रहा है ये भी आपको हम बताएंगे। उन्होंने क्या कहा उस मीटिंग में, उसके बारे में आपको हम विधिवत बताएंगे। भाई, मेरे पास जानकारी है उस चीज की, ये समझ लीजिए आप कि एडेड मदरसा के जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी शिक्षक नेता हैं, वो एड़ी से लेकर के चोटी तक जोर लगा रहे हैं कि आधुनिकीकरण शिक्षकों की बहाली नहीं होनी चाहिए। ये उनका सबसे मेन टॉपिक है, उनकी सबसे मेन लड़ाई है, क्योंकि आधुनिकीकरण शिक्षकों के आ जाने से उनके लिए परेशानी का सबक बन जाएंगे वो। और उनके परेशानी का सबक एक ही कारण है, क्योंकि वो लोग, कोई सऊदी कमाता है, कोई मुंबई कमाता है, कोई अपना बिजनेस करता है और 10,000 पर शिक्षकों को रख करके अपने स्थान पर वो पढ़वाते हैं, सरकार से मोटी रकम लेते हैं। और उसमें क्या होता है, उर्दू अरबी के अलावा तीसरे सब्जेक्ट का नाम लेना गुनाह समझा जाता है। लेकिन जब आधुनिकीकरण शिक्षक आ जाएंगे तो उनकी ये चाल विफल हो जाएगी, उनकी पोल खुल जाएगी और उनको मदरसा आना पड़ेगा, उनको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए वो लोग डर के साए में जी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अधिकारी से मिलकर के, मंत्री से मिलकर के किसी तरह से ऐसा कोई कानून बना दिया जाए, ऐसा कोई नियम लगा दिया जाए कि किसी तरह से आधुनिकीकरण शिक्षक जो सस्पेंडेड चल रहे हैं वो बहाल न किए जाए। मेरे दोस्त, बहुत बड़ी साजिश है, इसमें कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा है कि कुछ अधिकारियों को दंडित भी किया गया है शासन की तरफ से, कोर्ट में उनको जवाब भी देना पड़ा है, उनको बहुत कुछ गंवाना पड़ा है, लेकिन उन्होंने भी कसम खा रखी है कि इन शिक्षकों का भला हम होने नहीं देंगे, हम रहें या न रहें। क्योंकि एक 8,000 और 15,000 पाने वाला शिक्षक कितना घूस दे सकता है, अब अंदाजा लगाइए। लेकिन 1 लाख पाने वाला शिक्षक कितना घूस दे सकता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो 1 लाख वाले में फायदा है या फिर 8,000 और 15,000 वाले में फायदा है मेरे भाई? और यही 8,000 और 15,000 पाने वालों की नियुक्ति अगर नए सिरे से की जाएगी तो उसमें भी कमाई होगी। यह जुगाड़ बनाया जा रहा है और यह जुगाड़ कामयाब नहीं होगा।
धैर्य रखिए, धीरे धीरे सब सामने आ रहा है, सब कुछ सामने आपके है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अब कोई चांस ही नहीं बचा है कि पुराने शिक्षकों के अलावा किसी दूसरे को उसमें समायोजित कर दिया जाए। हमारी बात मुकदमों के कुछ जानकार शिक्षकों से भी हुई है, जो हमेशा कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, और एक मुकदमा भी दायर किया गया है। 83 लोगों 84 लोगों का एक पैनल गया है, और वो मुकदमा किस टॉपिक पे दायर किया गया है वो चीज आपको हम बताएंगे। आप ज्यादा नहीं, थोड़े दिन और इंतजार कर लीजिए भाई साहब, थोड़े दिन, मात्र थोड़े दिन। धैर्य से कार्य करिए, अलूल जलूल कामों में अपनी सहभागिता न दिखाएं, कलंक न लें अपने ऊपर, गलत कामों का समर्थन न करें। उसके बाद जो हम लोगों ने बेदाग छवि बनाई है, उस छवि के कारण आधुनिकीकरण शिक्षकों को भुला नहीं पा रहे हैं, उनको बिल्कुल मूंद नहीं पा रहे मेरे भाई। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 2022 से ही सब खत्म है। मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन उस पर बैठ करके शोक संवेदना व्यक्त करें तो क्या हमको वापस मिल जाएगा? नहीं ना, उस पर हमको कार्य करने की आवश्यकता है। और जब उस पर आप कार्य करोगे तो आपको कोई पीछे नहीं ढकेल सकता है, और ना आपके हक की कोई खा सकता है। और ये योजना बन चुकी है कि आपका भला होगा। सब्र रखिए, इंतजार करिए, सही टाइम आने दीजिए, वो सब कुछ होगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की है। सब कुछ होगा मेरे भाई, परेशान मत होइए, इंतजार करिए। इंतजार लंबा हो चुका है, इसलिए लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। मैं भी जानता हूं कि एक सीमा होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी सर से ऊपर हो जाता है, फिर भी आदमी बच जाता है। इसलिए मेरे दोस्त इंतजार करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।